कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा नचिकेता को दिए गए उपदेश को जानने समझने का प्रयास चल रहा है। कठोपनिषद की तीसरी वल्ली के प्रथम श्लोक को आज हम देखेंगे। पिछले क्रम में हमने द्वितीय वल्ली के अंतिम श्लोक को देखा था। उस अंतिम श्लोक में यमाचार्य ने कहा था कि जो ब्रह्म और क्षत्र है, जो बढ़ता है और साथ ही रक्षा भी करता है अपनी भी और दूसरों की भी, वो परमात्मा के ओदन के समान हो जाता है, परमात्मा के द्वारा सहज स्वीकार्य हो जाता है। और जो अपने को मृत्यु बना लेता है, अर्थात जो मृत्यु को का वर्ण कर लेता है, धर्म के कार्यों को करते हुए मृत्यु को हाथ में लेके चलता है, मरने की चिंता नहीं करता, वो व्यक्ति जैसे परमात्मा का और भी प्रिय हो जाता है। और ओदन में जैसे घी और शक्कर या चटनी या दाल मिला दी जाए तो वो ओदन चावल और अधिक रुचिकर और ग्राह्य हो जाता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी परमात्मा के लिए बहुत रुचिकर स्वीकार्य हो जाता है। अब तीसरी वल्ली के अंदर यमाचार्य जीव और परमात्मा की भिन्नता को बताने के उद्देश्य से कुछ बातें कह रहे हैं और इसी प्रसंग में कुछ और बातें वो बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। श्लोक है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। श्लोक का पहले सामान्य अर्थ देखें। ऋतम पिबन्तौ, ऋत को पीते हुए, यहां द्विवचन का प्रयोग किया गया, अर्थात कोई दो तत्व ऐसे हैं जो ऋत को पी रहे हैं। ऋत का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, सत्य, अटल सत्य, जो सदैव समान रहता है, पूर्ण यथार्थ तत्व है, उसे ऋत कहते हैं। तो दो ऐसे तत्व हैं जो ऋत को पी रहे हैं, लगातार पी रहे हैं, ऋतम पिबन्तौ। लेकिन वो कहां पर पी रहे हैं? तो कहा सुकृतस्य लोके, अच्छे कर्मों के लोक में, जहां सुकृत किए जाते हैं, सुकृत चल रहा हो, सुकृत ही सुकृत हो, ऐसे लोक में ये दोनों ऋत को पी रहे हैं। अर्थात जो दुष्कृत लोक है वहां ये उसको नहीं पी रहे। और किस जगह ये ऋत को पी रहे हैं? तो जिस सुकृत लोक की बात की गई उसी के विशेषण के रूप में और बात कही गई, गुहाम प्रविष्टौ। ये दोनों गुहा में प्रविष्ट होकर के और इस सुकृत लोक में ऋत को पी रहे हैं। और किस जगह पी रहे हैं उसी को और खोलते हुए विशेषण देते हुए कहा, परमे परार्थे। परमे यानी सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, और परार्थे उसका भी जो पर वाला आधा भाग है, पर अर्थ बाद वाला जो आधा भाग है उसके अंदर। तो सुकृत में लोक में एक गुहा में प्रविष्ट होकर के परमोत्कृष्ट स्थिति में और उसकी भी परम स्थिति में ये दो ऋत को पी रहे हैं। और ये दोनों ऋत को पीने वाले कैसे हैं? तो कहा छाया तपौ, छाया और आतप के समान है। छाया जिसको हम लोक में भी छाया बोलते हैं, परछाई बोलते हैं, और आतप यानी सूर्य का प्रकाश सीधा जहां पड़ता है, सीधे प्रकाश को आतप रूप में कहा गया। तो ये जो गुहा में प्रविष्ट हैं, ऋत को पी रहे हैं,
परम परार्थ में विद्यमान है, सुकृत लोक में विद्यमान है, ये दो परस्पर कैसे हैं? तो कहा छाया तपो, छाया और आतप के समान है ये। एक इनमें छाया है और एक आतप है। जीवात्मा के लिए कहा गया कि ये छाया है, और परमात्मा के लिए कहा जा रहा है वह आतप है, सूर्य है। जैसे सूर्य का आतप, सूर्य का प्रकाश सीधा जहां पड़ रहा हो वो स्थान अधिक प्रकाशित होता है, और जिस जगह छाया है वो अपेक्षाकृत कम प्रकाशित होता है। प्रकाश तो दोनों जगह है, लेकिन एक जगह कम प्रकाश है और एक जगह अधिक प्रकाश है। तो छाया और आतप के समान जीव और ब्रह्म को, जीव और परमात्मा को समझाते हुए यमाचार्य संकेत दे रहे हैं कि जीवात्मा जानने वाला तो है, लेकिन वो अल्पज्ञ है, कम जानता है। परमात्मा भी जानता है, लेकिन वो आतप के समान है, पूर्ण प्रकाशित है। परमात्मा सर्वज्ञ है। और ये परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, ये कौन लोग कहते हैं? ये जो ऊपर की वर्णन, ऊपर की बात कही गई, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति भी इसी बात को कहते हैं। इसको उद्धृत करते हुए अपनी बात की पुष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मविदो वदंती, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि एक छाया है और एक आतप है। और कौन ऐसा कहते हैं? पंचाग्नयः, जो 5 अग्नि वाले हैं, जो 5 अग्नि का सेवन करते हैं, 5 प्रकार की अग्नि की उपासना करते हैं, परिचर्या करते हैं, वे लोग भी यही कहते हैं। और ये च त्रिनाचिकेता, जिन्होंने त्रिनाचिकेत, नाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन किया है, वे लोग भी यही कहते हैं। सुकृत लोक की यहां पर, ये सुकृत लोक क्या है उसको हम इन 3 शब्दों से समझ सकते हैं। ये उस लोक की बात कही जा रही है जहां की ब्रह्मविद लोग हों, जहां की पंचाग्नि वाले हों, जहां की त्रिनाचिकेत हों। संसार में एक लोक है जो शुभ कर्मों को करता है, अच्छे लोगों का, अच्छे कर्मों वाला लोक है। उनका एक अलग ही परिसर है, उनका एक अलग ही वातावरण है, उनकी एक अलग ही स्थिति है, उनका एक अलग ही समूह है। वो सुकृत का लोक है। मनुष्य के कर्मों को हम पाप और पुण्य के रूप में, अच्छे और बुरे के रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जिस लोक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, बुरे कर्म है, ये वहां की बात नहीं कही जा रही, ये सुकृत लोक की बात कही जा रही है, जहां शुभ कर्म हो रहे हों। शुभ कर्मों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो भाग है जहां सकाम कर्म होते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, पुण्य परोपकार करता है। और इसका दूसरा भाग है निष्काम कर्म का, जहां व्यक्ति लौकिक साधनों की प्राप्ति के लिए, लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए सकाम कर्मों को, शुभ कर्मों को करता है। तो कर्म के 2 क्षेत्र हैं, एक पाप का, एक पुण्य का, और पुण्य के भी 2 भाग कर दिए, एक सकाम और एक निष्काम। तो यहां जिस सुकृत लोक की बात कही जा रही है, यह पुण्य कर्मों वाला लोक है, यहां शुभ कर्म होते हैं। और शुभ कर्म ब्रह्मवेत्ता भी करता है, पंचाग्नि का सेवन करने वाला भी करता है, और त्रिनाचिकेत भी करता है। मनुष्य का आत्मा ठीक ठीक सत्य को जान सकता है, सत्य को पी सकता है, ऋत को पी सकता है, लेकिन कुछ और बातें भी उन्होंने आगे कही, वही बात कुछ यहां भी कह रहे हैं। तो ये सुकृत का लोक है। और लोक शब्द का प्रयोग करके यमाचार्य और एक संकेत देना चाह रहे हैं। लोक शब्द का क्या अर्थ है? लोक्यते असौ लोकः,
जिसको देखा जा सकता है उसको लोक बोलते हैं। ये जो पृथ्वी है जिसको कि हम लोक बोलते हैं, इसको भी लोक इसलिए बोलते हैं कि ये देखी जा सकती है। सूर्य को लोक बोलते हैं, वो देखा जा सकता है। तो यमाचार्य कहना चाह रहे हैं ये जो सुकृत है ये लोक है, ये देखा जा सकता है। इसको केवल कल्पना मत समझ लेना, इसको केवल वैचारिक बुद्धिवाद मत समझ लेना, ये देखा जा सकता है, ये वास्तविकता है। आज समाज जिस स्थिति में पहुंच गया है उसमें बहुत बड़े वर्ग की यह मान्यता बन चुकी है कि ये जो ऊंचे आदर्श हैं ये कभी जीवन में आ ही नहीं सकते। और ऊंचे आदर्शों की बात छोड़िए, जो व्यक्ति और भी निचले स्तर पर रहता है वो सामान्य बातों के लिए भी कहता है ऐसा तो संभव ही नहीं है। बिना झूठ के समाज चल सके, बिना झूठ के मैं अपना जीवन चला सकूं, ये संभव ही नहीं है। वो झूठ में इतना डूब चुका है कि झूठ के माध्यम से ही अपना जीवन चलता हुआ देखता है। अगर सत्य बोलने लगे तो उसको विचार आता है कि जैसे मेरा जीवन ही नहीं रह पाएगा, जीवन चल ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मान सकते हैं कि सत्य का पूरा व्यवहार हो ही नहीं सकता, ईमानदारी का पूरा व्यवहार हो ही नहीं सकता, शुद्ध मानसिक भाव बना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि ये लोक है, देखा जा सकता है, ऐसा होता है। और लोक का दूसरा अर्थ है, लोक्री दर्शने धातु भी पाणिनि ने कही और दूसरी कहा लोक्री भाषणे। ये भाषित भी होता है, प्रकाशित भी होता है। जो सूर्य को हम लोक बोलते हैं वो इसलिए भी बोलते हैं कि वो प्रकाशित होते हैं। जो ब्रह्मांड में विभिन्न तारे हैं, ग्रह उपग्रह हैं, वो प्रकाशित होते हैं, इसलिए भी उनको लोक बोलते हैं। तो ये जो सुकृत लोक कहा जा रहा है उसके साथ में लोक शब्द लिखते हुए वो कह रहे हैं कि प्रकाशित भी होता है, दिखाई भी देता है, इसकी सत्ता भी है और ये प्रकाशित भी होता है, अलग से चमकेगा। और लोक्री भाषणे भी है, ये कहा भी जा सकता है, इसका अस्तित्व है, इसका अनुभव किया जा सकता है और इसके बारे में बताया भी जा सकता है। ये ऐसा सुकृत लोक। उस सुकृत लोक में ये दो ऋत को पी रहे हैं और कहा गुहाम प्रविष्ट हो। ये गुहा में प्रविष्ट होकर के पी रहे हैं। गुहा यानी सुरक्षित स्थल, लौकिक भाषा में कहें गुफा। पर्वत में जो गुफा होती है जहां ऋषि मुनि साधना करते हैं, गुफा उस स्थल को कहते हैं जो आवरण से युक्त होता है। महर्षि पाणिनि ने गुहु संवरणे ये अर्थ दिया। गुहा शब्द बनता ही इसी से है, जो ढका जा सके, जो आवृत है, आच्छादित है, सुरक्षित है, उसको गुहा कहते हैं। तो ये जो ऋत का पान है ये गुहा के अंदर प्रविष्ट दो व्यक्ति कर रहे हैं, दो तत्व कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने जब कहा मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तो फिर तो हर व्यक्ति सत्य असत्य को जान ही लेगा, जान ही लेना चाहिए। फिर आखिर क्यों नहीं जान पाता? तो जैसे यमाचार्य यहां कह रहे हैं कि ऋत का पान तो वहां होगा जहां ये गुहा में प्रविष्ट होंगे, अच्छी प्रकार से प्रविष्ट होंगे, संरक्षित जगह में, सुरक्षित जगह में, आच्छादित जगह में प्रविष्ट होंगे। और ये किसका आच्छादन है? ये अपनी सावधानी का आरक्षण है, आच्छादन है, अपने धर्म का सुरक्षा का आच्छादन है। महर्षि ने जब कहा मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ और दुराग्रह से और अविद्यादि दोषों से असत्य की ओर झुक जाता है, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने को आच्छादित नहीं कर रखा है। यदि हम गुफा से बाहर बैठते हैं तो हमको तीव्र हवा भी लगेगी, झोंका भी लगेगा, आंधी आएगी, वृष्टि होगी, सब कुछ होगा। जो बाहर चल रहा है उससे हम प्रभावित होंगे।
लेकिन यदि हम गुहा में प्रविष्ट हैं तो ये बाहर के तूफानों से, झंझावातों से हम बच जाएंगे। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार के लौकिक भौतिक झंझावातों से प्रभावित हो रहा है, अपने को जिसने खुला छोड़ रखा है, जब चाहे जो व्यक्ति उसको बहा ले जाए उसी दिशा में बह लेता है, संसार का बहाव जिस ओर हो रहा है उसी तरफ जो बह जाता है, वो अभी गुहा में प्रविष्ट नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति साधक है जो अपने को इस प्रवाह से अलग करके, अपने को संयमित करके गुहा में प्रविष्ट कर देता है। वो व्यक्ति, वो जीव ऋत को पीता है। ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, ये गुहा में प्रविष्ट हुआ है। जो व्यक्ति सत्कर्मों की गुहा में प्रविष्ट हुआ, उसने अपने को आवरित किया है, नहीं तो दुष्कर्म करता रहता, चोरी करके धन कमाता, जेब काट के धन कमाता, अपने को रोक नहीं पा रहा है, आवरित नहीं कर पा रहा है। और जो संयम से, पुरुषार्थ से धन कमा रहा है, इसका मतलब है उसने अपने को गुहा के अंदर कुछ प्रविष्ट किया है, अपने को संयमित किया है, आवरित किया है, आच्छादित किया है, उन आकर्षणों से अपने को आच्छादित किया है। यह व्यक्ति गुहा में प्रविष्ट है। सुकृत लोक की गुहा में जो प्रविष्ट हो गए हैं, लेकिन सुकृत लोक की गुहा में प्रविष्ट होने मात्र से भी ऋत का पान नहीं हो पाता। उसके लिए आगे कहा परमे परार्थ है। ये जो सुकृत लोक है, परमोत्कृष्ट है, उसका जो परम अर्थ है, बाद वाला अर्थ है, वहां पर ऋत का पान करेगा। ये यथार्थ ज्ञान वहां होगा। सुकृत लोक सकाम और निष्काम दो भागों में हुआ। सुकृत लोक का एक अर्थ भाग है सकाम कर्म, शुभ सकाम कर्म, अच्छे सकाम कर्म, पुण्य सकाम कर्म, और उसी का दूसरा भाग है, परार्थ है निष्काम कर्म का। तो जो शुभ कर्मों में प्रविष्ट हो गया है, वो सुकृत लोक में तो आ गया है, लेकिन ऋत का पान, यथार्थ ज्ञान का बोध तो उसको तब होगा जब वो निष्काम कर्ता बनेगा। जो पर अर्थ है, बाद वाला आधा भाग है, जैसे भूमि के हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध नाम देते हैं, दिन का भी पहला भाग पूर्वार्ध और दिन का आधा बाद वाला भाग परार्ध या उत्तरार्ध कहा जाता है। ऐसे ही इस सुकृत लोक में जो गुहा में प्रविष्ट हो गया है, जिसने अपने को बाह्य आकर्षणों से बचाया है, और उस सुकृत लोक में भी जो पर वाले अर्ध में पहुंच गया है, उस स्थिति में ये ऋतम पिबंतो, ऋत को पी रहे हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्मों में लगा हुआ है, वो तो सत्य को जान ही नहीं सकता, वो जानना भी नहीं चाहता है। लेकिन जो शुभ कर्मों में प्रविष्ट हो गया है, पुण्य कर्म ही करता है, पाप कर्मों को जिसने हटा दिया है, वो भी यदि सकाम करता है तो अभी ऋत का पान वो भी नहीं कर रहा। वो भी सांसारिक सुखों के अंदर अपना कल्याण समझ रहा है। एक अंश में वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके शुभ कर्म कर रहा है, लेकिन जिस ऋत की बात यमाचार्य कह रहे हैं, वो ये पुण्यात्मा भी नहीं कर पाता। उसके लिए उसको निष्काम होना होता है।